हाय फ्रेंड्स। आज हम सभी बेसिक गेट्स जो है वो यूनिवर्सल गेट से डिजाइन करने का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो बेसिक गेट्स में नॉट गेट, एंड गेट और सभी तीसरा जो और गेट, एंड और नॉट, ये तीन गेट बेसिक गेट्स में आते हैं। ये तीनों गेट्स हम इम्प्लीमेंट करने वाले या डिजाइन करने वाले हैं यूनिवर्सल गेट से। तो यूनिवर्सल गेट्स नैंड और नॉर गेट, दो यूनिवर्सल गेट होते हैं। इसमें से सबसे पहले हम नैंड गेट से सभी तीनों बेसिक गेट्स को डिजाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे बाय द सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, और उसका आउटपुट भी हम वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉट गेट अगर इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट, तो उसके लिए हमको एक नैंड गेट की जरूरत है, मतलब कि नैंड गेट की आईसी की जरूरत होगी। उसके अलावा यहाँ पे 330 ओहम का एक रजिस्टर लगाना होगा और एक एलईडी लगाना होगा। इसके ऊपर, एलईडी के ऊपर हम अपना आउटपुट चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले कि नैंड गेट की कौन सी आईसी हो है और उसका पिन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, उसकी जानकारी लेते हैं। तो ये दोस्तों नैंड गेट का आईसी का पिन कॉन्फ़िगरेशन है। आईसी का नंबर जो है नैंड गेट की आईसी का, वो 7400, ये नैंड गेट के आईसी का पिन नंबर होता है। उसके बाद इसमें टोटल 4 गेट इंक्लूड होते हैं और गेट का स्ट्रक्चर देखिए। 7 पिन के कॉन्फ़िगरेशन में हम 7 नंबर की पिन पे और 14 नंबर की पिन पे वीसीसी और ग्राउंड, पावर सप्लाई का वीसीसी और ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। उसके बाद पहला जो गेट है वो पिन नंबर फर्स्ट और सेकंड के ऊपर इनपुट है, और थर्ड नंबर की पिन से आउटपुट लिया गया है फर्स्ट गेट का। सेकंड गेट 4 और 5 पे इनपुट, 6 और आउटपुट। उसके बाद 9 और 10 पे इनपुट थर्ड गेट के लिए, और 8 से आउटपुट लेंगे। और 12 और 13 पे इनपुट और 11 से आउटपुट। ऐसे 4 गेट एक आईसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हम नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे बाय द सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो नॉट गेट का आउटपुट क्या होता है वो देख लेते हैं ट्रुथ टेबल में, कि अगर इसको 0 इनपुट दिया गया है, इनपुट में ए 0 और क्यू आउटपुट है इसका, तो इस पर 0 इनपुट अगर देते हैं तो उसका आउटपुट तो 1 मिलना चाहिए। नॉट गेट इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है उसको। तो उसका इनपुट का वो इन्वर्ट करता है आउटपुट। 1 अगर इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट में 0 मिलेगा, 0 इनपुट देते हैं तो 1 मिलेगा। सिमिलर आर गेट का आउटपुट जो है, वो आर गेट का आउटपुट भी चेक कर लेते हैं कि उस ये आर गेट में 2 इनपुट रहेंगे। तो आर गेट में दोनों इनपुट का सिंपली ऑरिंग होता है, मतलब कि एडिशन होता है। तो जब दोनों इनपुट 0 0 देते हैं तो आउटपुट 0 रहेगा। जब दोनों इनपुट ए में से एक इनपुट ए 0 है और बी 1 देते हैं तो आउटपुट इसमें 1 मिलेगा, क्योंकि 0 प्लस 1 1 होगा। उसके बाद ए को 1 इनपुट देते हैं और बी को 0 देते हैं तो आउटपुट इनका एडिशन 1 होगा। तो 1, दोनों 1 1 इनपुट जब देते हैं तो इसका एडिशन भी 1 होगा। 1 प्लस 1, ये ऑरिंग होता है एक्चुअली। तो चलिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। उसके लिए जो जो चीजें लगती है वो इस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से पहले लेते हैं, उसके बाद उनका कनेक्शन करेंगे और उसका आउटपुट चेक करेंगे। सबसे पहले हमको ब्रेडबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ जो कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स में से ब्रेडबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे और इसको हमारे इस एरिया में लाएंगे। हमने ये ब्रेडबोर्ड लाए, इसको नाम देते हैं बीबी।
इसके अलावा हमको 7400 ये NAND गेट की आईसी लगेगी, तो मैं यहाँ पर 7400 कंपोनेंट में मेरे को 74 क्वाड NAND गेट का आईसी मिला। इसको मैं ड्रैग करूंगा यहाँ पर और ब्रेडबोर्ड पर इसको लगा दूंगा। ये है आईसी, इसको आईसी नाम देते हैं। उसके बाद हमको बेसिक कंपोनेंट में से रजिस्टर लगेगा, तो हम एक रजिस्टर लेते हैं और रजिस्टर को मैं सिंपली अभी यहाँ लाके छोड़ देता हूँ। एक एलईडी लगेगा, ये रजिस्टर RPS, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो इस पर मेंशन करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना किलो ओम में की ओम में, तो हमने देखा था कि 330 ओम का था, 330 ओम का रजिस्टर चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू सेट कर देते हैं। ओके, तो ये 330 का रजिस्टर हो गया। उसके अलावा यहाँ पर एलईडी है, तो एक रेड एलईडी भी लाके छोड़ देते हैं, रेड कलर का एलईडी। नेम हम यहाँ पर एलईडी नाम दिया। इसके अलावा हमको एक स्विच लगेंगे, ये स्लाइड स्विच हम लेते हैं, स्लाइड स्विच। तो ये स्लाइड स्विच इसलिए लेंगे कि हम जब 0 देंगे और 1 देंगे तो ये स्विच से हम उसको ऑपरेट करेंगे, ये स्लाइड स्विच। इसके अलावा हमको एक पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि इसको चलने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ सर्च किया पावर सप्लाई। यहाँ पर मुझे पावर सप्लाई मिला है, ये पावर सप्लाई मैं यहाँ लाता हूँ। पावर सप्लाई PS नाम देता हूँ। वोल्टेज, ये जो गेट की आईसी है इसको 5 वोल्ट का ही सप्लाई लगेगा, इसलिए इसको 5 वोल्ट देके सेट कर देता हूँ। उसके बाद हमको करना है कनेक्शंस। ये मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम कनेक्शन कर लेते हैं। ब्रेडबोर्ड में यहाँ पर निगेटिव, ये पूरी लाइन निगेटिव के लिए हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड रहेगी, पॉजिटिव के लिए हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड रहेगी। इसमें 1 2 3 4 ये जो लाइन दिख रही है वो वर्टिकली कनेक्टेड है, ये इस तरीके से इधर भी, और ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड। पावर सप्लाई से हम कनेक्शन करेंगे तो मैं यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट करता हूँ पॉजिटिव लाइन पर, और हमेशा की तरह हम पॉजिटिव के वायर का कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर मैं रेड कलर कर देता हूँ। उसी तरीके से यहाँ से निगेटिव से हम दूसरा एक वायर कनेक्ट करेंगे निगेटिव के ऊपर, और इसका भी कलर मैं चेंज करूंगा, इसको ब्लैक। तो पावर सप्लाई से हमने यहाँ कनेक्शन ले लिया ब्रेडबोर्ड के ऊपर। अब ये जो पॉजिटिव लाइन है ये हॉरिजॉन्टली सभी होल्स में कनेक्टेड है, वैसे ही ये हॉरिजॉन्टली। तो हमको 7 नंबर की पिन पे, ये ग्राउंड की पिन है, तो इस पर हमको ग्राउंड मतलब कि निगेटिव कनेक्ट करना है। मैं यहाँ निगेटिव कनेक्ट करूंगा। वैसे ही हम यहाँ पर ऊपर में भी ये इसको भी पॉजिटिव और निगेटिव का सप्लाई कनेक्ट करके छोड़ देते हैं, ताकि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी ऊपर से तो हम यहाँ से ऊपर से भी कनेक्शन करेंगे। तो ये पॉजिटिव, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये वायर का कलर
रेड कर देता हूँ और ये ब्लैक कलर का नेगेटिव। मैंने यहाँ कनेक्शन कर दिया 7 नंबर की पिन पे ग्राउंड की लाइन से ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। 14 नंबर की पिन ये पावर सप्लाई की VCC का होता है, तो मैं यहाँ से इस पिन के ऊपर ये यहाँ पे भी कनेक्ट किए, ये वाले होल्स में, ये सेकंड वाले थर्ड वाले कोई भी इसमें तो भी कनेक्ट होगा क्योंकि वो सभी वर्टिकली कनेक्टेड है। तो यहाँ से यहाँ 14 पे मतलब इसको VCC और ग्राउंड दोनों पिन पे हमने दे दिए। अब हम स्विच ऑपरेट करेंगे तो स्विच के लिए भी मैं कनेक्शन करता हूँ। तो ये स्विच, ये सेंटर जो है ये कॉमन जो, तो पहले हम नॉट गेट को डिजाइन कर रहे हैं नैंड गेट से। तो हमको ये सर्किट दिखाई दे रहा है कि पिन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कनेक्टेड है, एक जगह कनेक्टेड है और उसको एक इनपुट दिया गया है और 3 नंबर से आउटपुट लिया गया है। आउटपुट 3 नंबर से रजिस्टर के ऊपर कनेक्टेड है और रजिस्टर का दूसरा एंड जो है एलईडी को, और एलईडी का जो कैथोड है वो ग्राउंड को कनेक्ट है। इसी तरीके से हमको यहाँ पर हमारा सर्किट बनाना है। तो हम सबसे पहले इसका पिन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। आपस में कनेक्ट हो गए। उसके बाद में 3 नंबर से जो है वो हमको 3 नंबर से इसका आउटपुट निकालना है और आउटपुट हमने कनेक्ट करना है रजिस्टर के एक एंड पे। दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से एलईडी का एनोड कनेक्ट है, तो एनोड ये वाला है, कैथोड ये है। इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखने से नाम दिखाई दे, तो मैं इसका एनोड जो है वो यहाँ पर इसके ये वाले लाइन में कनेक्ट कर देता हूँ ताकि वो अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब इसका ये टर्मिनल सेकंड जो है वो एनोड इसके साथ में कनेक्ट हो गया। कैथोड जो है वो कैथोड है उसका किया हुआ ग्राउंड, तो मैं यहाँ से ऊपर से ग्राउंड इसके कैथोड में कनेक्ट कर देता हूँ और इसका ग्राउंड है तो इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक हुआ, ये हुआ। इसके बाद अब हम ये स्विच से ऑपरेट करेंगे, मतलब 0 देना है तो ये स्विच से देंगे और 1 देना है तो भी स्विच से देंगे इनपुट के ऊपर। तो ये जो मैं कॉमन टर्मिनल है स्विच का, इसको यहाँ से स्विच का आउटपुट निकलेगा तो इसको मैं इसके टर्मिनल इसके पिन 1 और 2 पे कॉमन जो है इस पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ मैं ग्रीन, ताकि हमको ये समझ में आए कि यहाँ से इनपुट जा रहा है इसके ऊपर। फिर ये स्विच का टर्मिनल 1 जो है इसको हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से, ताकि स्विच जब लेफ्ट साइड में स्लाइड हो तो वो यहाँ से इनपुट 0 जाए और राइट साइड में जब स्लाइड हो तो यहाँ से इनपुट 1 जाए। तो इसके लिए हम ये टर्मिनल 1 पे हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। इसका कलर मैं ब्लैक देता हूँ और ये टर्मिनल 2 जो है इसको कनेक्ट करना है हमको प्लस से, पॉजिटिव से। इसका कलर कर देता हूँ मैं रेड, ताकि स्लाइड अब इधर स्विच हो तो प्लस मतलब 5 वोल्ट जाए, 5 वोल्ट मतलब कि 1 जाए, और लेफ्ट साइड में स्लाइड हो तो 0 मतलब कि ग्राउंड जाए इनपुट के ऊपर। और फ्रेंड्स अभी ये पूरा सर्किट जो है हमारा सिमुलेशन के लिए रेडी हो गया है। तो चलिए सिमुलेशन करके देखते हैं और आउटपुट भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट सिमुलेशन करने के बाद देखो एलईडी ये ऑन हुआ है। एलईडी ऑन इसलिए हुआ है कि ये जो स्लाइड स्विच है वो हम अभी 0 के साइड में रखें। 0 के साइड में रखें मतलब इनपुट 0 गया है, इनपुट 0 गया यहाँ पर और आउटपुट से यहाँ से एलईडी के ऊपर 1 गया। मतलब कि हमारा जो नॉट गेट है, नॉट गेट क्या करता है कि जब 0 इनपुट दिया जाता है तो उसका आउटपुट 1 मिलता है और 1 देते हैं तो 0 मिलता है। वही हम यहाँ पे सिमुलेट कर रहे हैं। तो ये स्लाइड में इधर करके देखता हूँ, 1 दे के देखता हूँ। जैसे ही 1 दिया ये एलईडी ऑफ हुआ, मतलब कि यहाँ से 1 इनपुट गया और इधर आउटपुट में 0 गया। 0 मतलब कि ग्राउंड गया, मतलब ये आउटपुट एलईडी बंद हो गया। एलईडी बंद होना मतलब कि आउटपुट 0 गया है। और जैसे इधर इनपुट 0 देते हैं तो एलईडी ग्लो हुआ, मतलब कि
आउटपुट 1 गया, मतलब 0 जब देते हैं तो 1 मिलता है, 1 देते हैं तो 0 मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये नॉट गेट इंप्लीमेंट हुआ है। दूसरा हम एंड गेट डिजाइन करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे नैंड गेट से। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि हमको एंड गेट बनाने के लिए 2 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, और इसके सर्किट में हमको पहला नैंड गेट जो है उसका आउटपुट दूसरे के दोनों इनपुट कॉमन करके उसको एक सिंगल इनपुट देना है और आउटपुट 6 नंबर से लेना है। मतलब पिन नंबर फर्स्ट सेकंड पे इनपुट सेपरेट सेपरेट, थर्ड से आउटपुट निकलेगा, थर्ड का आउटपुट जो है वो 4 और 5 नंबर की पिन को एक जगह कनेक्ट करके इनपुट में देना है, और 6 नंबर पे हमको आउटपुट लेके ये 6 नंबर का आउटपुट रजिस्टर को देना है, 330 ओम के रजिस्टर को। रजिस्टर का आउटपुट एलईडी को देना है और एलईडी का कैथोड जो है वो ग्राउंड करना है। तो हम इसमें से थोड़ा, इसमें हमारा कनेक्शन ऑलरेडी किया हुआ है कि रजिस्टर भी और एलईडी ये सबको। हमको यहाँ पर और एक स्लाइड लेना होगा, स्लाइड स्विच लेना होगा। तो इसलिए और एक स्लाइड स्विच लेते हैं। एक स्लाइड स्विच हम, क्योंकि सेपरेट सेपरेट इनपुट देना है इसीलिए, और इसमें से जो चेंजेस करना है वो चेंजेस कर लेते हैं। तो इसको भी सेम वैसे टर्मिनल, ये पहला टर्मिनल ग्राउंड कनेक्ट करना होगा। पहली स्विच में जैसे किए थे इसका हम ब्लैक कलर कर देते हैं। यहाँ से इसका हम पॉजिटिव के साथ में, मतलब 1 के साथ में कनेक्ट करते हैं, इसका कलर कर देते हैं रेड। ठीक है, अब यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा, मतलब कि एक इनपुट के लिए जाएगा ए और ये बी। तो इसको हम नाम भी दे सकते हैं, ये ए। दूसरा ये जो है इसके लिए हम इनपुट बी देंगे, ये इनपुट ए के लिए स्विच, ये इनपुट बी के लिए स्विच है हमारे पास। ठीक है, कनेक्शन हमको करना है कि यहाँ इनपुट ए से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब पिन नंबर फर्स्ट पे हमने इनपुट दिए। दूसरा जो इनपुट है इनपुट बी, वो हमको पिन नंबर 2 पे देना है। तो यहाँ से ये वर्टिकली सभी पॉइंट कनेक्टेड है, इसलिए मैं यहाँ से भी यहाँ तक कनेक्ट किया तो भी कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट से ये पूरे वर्टिकली कनेक्टेड है। पिन नंबर 3 का जो आउटपुट है वो इन 4 और 5, पिन नंबर 4 और 5 को दोनों को एक जगह कनेक्ट करके देना है। तो मैं यहाँ से 3 नंबर से इसको कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ। मतलब ये पिन नंबर 4 और 5 आपस में कनेक्ट हो गए, और 3 नंबर का जो आउटपुट निकलेगा वो इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, और 6 नंबर का सेकंड गेट का आउटपुट जो 6 नंबर से जो निकलेगा वो कनेक्ट करना है हमको, रजिस्टर के एक टर्मिनल पे। रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, हमने पहले करके रखे हैं। ठीक है, तो इनपुट के लिए मैं ये वायर जो है वो इनपुट का मैं ग्रीन कलर का कर देता हूँ, ग्रीन, और ये दूसरा इनपुट जो है ये भी ग्रीन कलर का कर देता हूँ।
तो इस तरीके से हमारे ये कनेक्शन तैयार हुए हैं, पूरे कनेक्शन हमारे रेडी हुए हैं। और हम अभी सिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर्किट पूरा रेडी हो चुका है, हम सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं। सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोनों इनपुट जो है वो 0 0 देना है, ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करते हैं। यहाँ इनपुट ए और बी दोनों इनपुट जो है वो जब 0 0 देते हैं तो आउटपुट एंड गेट का 0 मिलता है। फिर 0 1 देते हैं तो भी 0, 1 0 देते हैं तो भी 0, और दोनों इनपुट जब 1 1 देते हैं तभी 1 मिलता है, क्योंकि ए और बी के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है। वही हमको वेरीफाई करना है। हमने स्विच को इधर स्विच ए 0 पे रखे, स्विच बी 0 पे, मतलब दोनों इनपुट 0 0 पे है, और एलईडी ऑफ है, मतलब कि आउटपुट 0 मिला है। फिर ए 0 और बी को 1 करते हैं, तो ये मैं बी को स्लाइड करता हूँ 1 पे, तो भी एलईडी ऑफ ही है, इसका मतलब कि आउटपुट 0 ही है। फिर बी को 0 करते हैं और ए को 1 करते हैं, मतलब 1 0, तो 1 0 पे भी एलईडी क्लोज ही है, ऑफ ही है, इसका मतलब कि आउटपुट 0 है। और ए को 1 दिए है, स्लाइड इधर है, और बी को भी मैं स्लाइड 1 की तरफ करता हूँ। जब दोनों 1 1 दिए तब एलईडी यहाँ पर ऑन हुई है, इसका मतलब कि आउटपुट 1 मिला है। तो इस तरीके से एंड गेट का भी ट्रूथ टेबल वेरीफाई हुआ है, और हमने नैंड गेट ये यूनिवर्सल गेट से एंड गेट को आसानी से इंप्लीमेंट किया है। उसी तरीके से हमको आर गेट भी इंप्लीमेंट करना है। और गेट के लिए टोटल 3 नैंड गेट लगेंगे, और इसका सर्किट डायग्राम, पिन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कॉमन करके इनपुट ए देना है, 3 नंबर के पिन से आउटपुट लेना है, 4 और 5 नंबर का पिन जो है उस पर उसको कॉमन करके इनपुट बी देना है, 6 नंबर से आउटपुट लेना है। दोनों गेट के आउटपुट जो है वो पिन थर्ड गेट के पिन नंबर 9 और 10 को देना है, और 8 नंबर से आउटपुट लेके रजिस्टर को कनेक्ट करना है, और रजिस्टर का आउटपुट एलईडी के एनोड में और कैथोड उसका ग्राउंड करना है। हमारे पास कनेक्शन ऑलरेडी है, हम अभी सिर्फ यहाँ पर गेट का कनेक्शन करेंगे। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 को कॉमन कर लेते हैं, और उसको स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। 3 से आउटपुट लेंगे, 4 और 5 को कॉमन कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा इनपुट जो है बी, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा दूसरे गेट के साथ। फिर 3 नंबर और 6 नंबर से दोनों गेट का आउटपुट निकल रहा है, जो कि थर्ड गेट के इनपुट में जा रहा है, तो थर्ड गेट यहाँ पर 9 10 और 8 नंबर की पिन पे आएगा। तो 3 नंबर से 9 पे जा रहा है, 6 नंबर से 10 पे जा रहा है, 3 नंबर की पिन से कनेक्शन 9 पे, ये 9 पे कनेक्ट किया। 6 नंबर का जो कनेक्शन है वो जाएगा 10 नंबर के पिन पे, 10 नंबर की पिन, और 8 नंबर से आउटपुट
निकल के रजिस्टर को कनेक्ट करना है। इस तरीके से कनेक्शन, ये ऐसा कनेक्शन करके ये दोनों जो है ये पॉइंट कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि ये एक ही लाइन में है। तो ये लगभग पूरा सर्किट कनेक्शन हो गया है। इसको हम सिमुलेशन करके देखते हैं और इसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई करते हैं। तो जो आर गेट में एडिशन होता है दोनों इनपुट का, मतलब कि जब दोनों 0 0 देंगे तो आउटपुट हमको यहाँ पे मिलना चाहिए 0, और 0 मिल रहा है क्योंकि एलईडी ऑफ है। उसके बाद ए को 0 देंगे और बी को 1, उस कंडीशन में एलईडी ऑन हुआ है, मतलब आउटपुट 1 मिला है। 0 1 के समय आउटपुट 1 मिला। उसके बाद 1 0 के लिए भी आउटपुट 1 मिलना चाहिए, तो 1 0 के लिए 1 0 दिए हैं, 0 1 के लिए भी 1 मिला है, और दोनों जब 1 1 देते हैं, मतलब ये स्विच स्लाइड मैंने दोनों 1 1 तरफ रखा तो भी आउटपुट 1 मिला। इस तरीके से हमारा ये ऑर गेट का ट्रुथ टेबल भी वेरीफाई हो गया है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने नैंड गेट से तीनों बेसिक गेट्स को डिजाइन करके उनका ट्रुथ टेबल भी वेरीफाई किया है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम दूसरा यूनिवर्सल गेट नॉर गेट यूज करके तीनों बेसिक गेट्स को कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो बेसिक गेट्स यूजिंग नॉर गेट। सबसे पहले नॉर गेट के आईसी का पिन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ये सबसे पहले हमको जानना जरूरी होगा। इसलिए 7402 ये जो आईसी का नंबर है, ये है नॉर गेट की आईसी, और आईसी के अंदर जो गेट है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये पहले जान लेते हैं। इस बाकी सभी आईसी की तरह 7 नंबर की पिन और 14 नंबर की पिन पे ग्राउंड और वीसीसी रहेगा। इसमें थोड़ा गेट का स्ट्रक्चर अलग है। तो इसमें 1 नंबर की पिन पे आउटपुट लिया गया है। इसमें भी 4 गेट इंक्लूडेड है। इसमें से गेट फर्स्ट जो है, पहला गेट, इसको 2 और 3 नंबर की पिन पे इनपुट दिया गया है, इनपुट है, और 1 नंबर पे आउटपुट। सेम 5 और 6 पे इनपुट है और 4 से आउटपुट लिया गया है। सिमिलर 8 और 9 पे इनपुट, 10 पे आउटपुट, 11 12 पे इनपुट, 13 पे चौथे गेट का आउटपुट। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। तो नॉट गेट इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास सर्किट ऐसे बनना चाहिए कि 2 और 3 नंबर इनपुट है और 1 से आउटपुट है, तो 2 और 3 को कॉमन कनेक्ट करके इनपुट देंगे, सिंगल इनपुट लगेगा नॉट गेट को, और 1 नंबर से आउटपुट लेंगे, जाएगा रजिस्टर को और फिर एलईडी को। सिमुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आईसी नैंड गेट की आईसी है, इसको डिलीट करते हैं और उसकी जगह हमको 7402 नंबर का नॉर गेट का आईसी लेना है। ये नॉर गेट का आईसी मैं ड्रैग करता हूँ और जहां पे वो थी वहीं पे ड्रैग करता हूँ। तो इसमें 14 नंबर के पिन पे ये वीसीसी ऑलरेडी कनेक्टेड है पहले से ही, और 7 नंबर की पिन पे ग्राउंड कनेक्टेड है। हम अभी नॉट गेट को इंप्लीमेंट करेंगे। तो नॉट गेट इंप्लीमेंट करने के लिए 2 और 3 नंबर के पिन को हमको कॉमन कनेक्ट करना होगा, और इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, इनपुट है तो। और ये जो स्विच है, इससे हम इसको इनपुट देंगे। एक ही स्विच की जरूरत पड़ेगी, एक ही इनपुट है, और 1 नंबर के पिन से हम आउटपुट लेंगे ये, और आउटपुट में कनेक्ट करूंगा डायरेक्ट रजिस्टर को। रजिस्टर का आउटपुट जाएगा एलईडी को और सर्किट कंप्लीट हो गया। बाकी का सर्किट पावर सप्लाई ये हो जैसे कि वैसे ही रखना है।
और अब सिमुलेट करके देखते हैं। सिमुलेट करके देखते हैं। ये स्विच, ये एक ही स्विच ए इनपुट ही यूज किया गया है, तो ये अभी 0 पे स्विच है, 0 पे स्विच है तो इसका आउटपुट 1 आया है क्योंकि एलईडी ऑन हुआ है। अब इसको मैं 1 आउटपुट करता हूँ, इनपुट 1 करता हूँ। 1 इनपुट 1 जैसे ही दिया तो एलईडी ऑफ हुआ, मतलब कि 0 मिला। तो 1 के लिए 0 के लिए 1 मिला और इधर 1 के लिए 0 मिला। इस तरीके से नॉट गेट इम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली हमको ऑर गेट के लिए भी कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन देख लेते हैं पहले। ऑर गेट के लिए पिन नंबर 2, 3 को इनपुट देना है, ए और बी। 1 से आउटपुट निकलेगा, जो दूसरे गेट के लिए 5 और 6 को कॉमन करके इनपुट जाएगा, और 4 नंबर से आउटपुट रजिस्टर और एलईडी के लिए। तो उसी तरीके से ये ग्रीन कलर की वायरिंग की हुई है। इनपुट ए, ये ए इनपुट पिन नंबर 2 को कनेक्ट है। उसके बाद बी इनपुट, ये बी इनपुट पिन नंबर 3 को कनेक्ट है। 1 नंबर से जो आउटपुट निकलेगा ये कनेक्टेड है 4, 5 और 6, 5 और 6 नंबर ये कॉमन किया हुआ है, दोनों को कनेक्ट करके उसको कनेक्ट किया गया है 1 नंबर। और 4 नंबर से जो आउटपुट निकलेगा, वो 4 नंबर के पिन से आउटपुट निकलेगा, वो दिया हुआ है ये सभी रजिस्टर को और एलईडी को। तो सर्किट रेडी है, सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। दोनों इनपुट जब 0 0 देते हैं ऑर गेट में, तो उनका ऑर गेट में एडिशन होता है। दोनों 0 0 देते हैं, आउटपुट यहाँ पे 0 मिला, एलईडी ऑफ है। ए को 0 और बी को 1 देते हैं, तो ये स्लाइड में 1 की तरफ करता हूँ। तो देखिए 0 + 1 1 हुआ, आउटपुट 1 मिला। उसके बाद ए को 1 और बी को 0 की तरफ किए, मतलब ए 1 और बी 0, तो उस समय भी आउटपुट हमको 1 मिला है। और जब दोनों इनपुट ए और बी दोनों 1 1 करेंगे तो भी आउटपुट 1 ही मिला है, एलईडी ऑन है। इस तरीके से हमने इसका ऑर गेट का भी ट्रूथ टेबल वेरीफाई किए हैं। उसी प्रकार से हम एंड गेट के लिए भी कनेक्शन करेंगे, तो कनेक्शन पहले देख लेते हैं। एंड गेट के लिए 3 गेट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो पहले गेट का 2 और 3 नंबर इनपुट दोनों कॉमन करना है, दूसरे गेट के भी इनपुट कॉमन करना है और उसको सिंगल सिंगल इनपुट देना है, ए बी। दोनों गेट के जो आउटपुट है पिन नंबर 1 और पिन नंबर 4 से जो निकलेंगे, वो 8 और 9 नंबर के पिन पे देना है, और 10 नंबर के पिन से आउटपुट लेके रजिस्टर और एलईडी को देना है, ये एंड गेट के लिए। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। 2 नंबर का और 3 नंबर का पिन को कॉमन करना है, तो 2 और 3 को कॉमन कर लेता हूँ। उसके बाद में 1 नंबर से आउटपुट निकलेगा। फिर 5 और 6 को कॉमन करना है, 4 से आउटपुट निकलेगा, तो 5 और 6 को मैं कॉमन कनेक्ट कर देता हूँ और इसको इनपुट जोड़ देता हूँ। तो ये जो इनपुट है, ये इनपुट मैं जोड़ देता हूँ, पहला इनपुट इसके साथ, पहले गेट के साथ। उसके बाद दूसरे स्विच का जो ये है, दूसरी स्विच में दूसरे गेट के इनपुट के साथ, मतलब ए और बी दोनों जुड़ गए। फिर पहले गेट का आउटपुट जो है पिन नंबर 1 से जो निकलेगा, वो 8 नंबर की पिन पे जा रहा है, तो 8 नंबर की पिन को कनेक्ट करना है हमको। एट नंबर की पिन के साथ कनेक्ट किया, और 4 नंबर से जो सेकंड गेट का आउटपुट निकल रहा है, वो कनेक्ट करना है हमको 9 नंबर की पिन के साथ में। तो ये 9 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट किए, और 10 नंबर की पिन से
10 नंबर की पिन से आउटपुट जो निकल रहा है वो गया है रजिस्टर को। तो 10 नंबर की पिन ये है, 10 नंबर की पिन से आउटपुट निकाल के मैं रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा। इस तरीके से 10 नंबर की रजिस्टर को और रजिस्टर का दूसरा एंड एलईडी को। तो कनेक्शन कंप्लीट हुआ है। और एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका वेरिफिकेशन, ट्रूथ टेबल का वेरिफिकेशन करते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन। जब 0 0 है, दोनों इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 मिला है। मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक भी 0 रहा तो भी आउटपुट 0 ही मिलेगा। जब दोनों 1 1 रहेंगे तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। तो दोनों 0 0, आउटपुट हमको एलईडी ऑफ है, 0 मिला। ए को 0, बी को 1 देते हैं तो भी वो 0 ही मिला, बंद है। फिर ए को 1 दिए और बी को 0 दिए तो भी एलईडी ऑफ ही है, 0 ही आउटपुट मिला। और जब दोनों ए और बी 1 1 देते हैं तब एलईडी ऑन हुआ, मतलब आउटपुट 1 मिला। इसी तरीके से हमारा एंड गेट भी का ट्रूथ टेबल भी वेरीफाई हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमने नॉर गेट से भी तीनों बेसिक गेट्स इंप्लीमेंट करके तीनों का ट्रूथ टेबल भी वेरीफाई किया है। थैंक यू।